दोस्तों, मेरी प्यारी चिड़िया, ये है आज का टॉपिक। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मेरी बहुत सारी बेटियां थीं। मेरे जेठ की बेटियां, मेरी कुछ नंद की बेटियां, ये सारी मेरी ना समझे कि मैं इनके लिए एक वो चची कह लें, मुमानी कह लें, यानी डिफरेंट रिश्तों में इंसान तकसीम हो जाता है ना जब शादी होती है। तो ये जब यंग हुई तो एक एक करके सब ने ना मेरे पास लाहौर आती होती थी। अभी इनकी शादियां नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने बड़ा ही मज़ा करना। छुट्टियों में ये मेरे पास आ जाती थी और मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि मेरी बेटी भी इनकी फ्रेंड थी छोटी, लेकिन ये मतलब मेरी बेटी थोड़ी सी इनसे छोटी थी, लेकिन ये सब लोग मिल के मेरे पास आके रहती थी। एक मेरी बड़ी प्यारी सी बहुत ही प्यारी कह लें, ख़ास कह लें, मेरी प्यारी गुड़िया, तो वो भी मेरे पास आके रहती थी। बल्कि उसको ना मैंने कहा कि देखो तुम्हें खाना नहीं आता तो तुम खाना बनाओगी आज मेरे घर, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना होता था। तो मैं उसे कहती थी कि चल गुड़िया ज़रा खाना तो बना। तो वो कहती थी अच्छा मानी आपने क्या खाना है? मैंने कहा करेले। तो उसको ना मैंने कहा करेले बना के रखना। मैंने कहा इसी तरह इनको आएगा खाना बनाना ना। तो मैंने उसे कहा करेले बनाओ। वापस आई तो दोस्तों उसने करेले बनाए हुए थे, यकीन करें वो मेरी वीडियो देख के ज़रूर याद करेगी कि मानी ने वो उसने बग़ैर धोए बग़ैर नमक लगाए करेले बना दिए। गोश्त में उस वक़्त गोश्त तो इतना महंगा नहीं होता था। हंस हंस के, लेकिन मैंने उसको यानी उसकी इस कड़वे करेले जो उसने बनाए उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि हस्बैंड का बेटा बनाए कैसे, मुझे रेसिपी तो बताओ। तो जब उसने रेसिपी बताई तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा गुड़िया जानी ए किड़े करेले तू बनाए एडे कौड़े। खैर वो अब भी कहती है मानी जब भी मैं करेले बनाती हूँ मैं आपको मिस करती हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक और मेरी बड़ी ही प्यारी, और उसको मैं हैना हनी, उसका नाम हैना हनी कहती थी। उसकी भी वो भी मेरे पास आके रहती थी। बहुत ही प्यारी मेरी बच्चों के साथ हम लोगों ने मिल के फ़न करना, इंजॉय करना। एक एक करके दोस्तों इन सब बच्चियों की शादी हो गई। कोई कहाँ चली गई, कोई कहाँ चली गई, कोई आउट ऑफ कंट्री चली गई, कोई आउट ऑफ सिटी चली गई। और वो मेरे ससुराल वाला जो घर था वहाँ वो चिड़िया जो बहुत सारी चहकती थी, महकती थी, खिलखिलाती थी, वो सब चिड़िया उड़ गई। वो चिड़िया उड़ के हमारा आंगन खाली करके लोगों के आंगनों को उन्होंने बसा दिया। अल्लाह उन सबको खुश आबाद रखे। उसमें से कुछ जो चिड़िया थी वो बहुत अल्लाह का शुक्र है खुश है, आबाद है, सब भी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कुछ मेरी चिड़ियों के लिए मेरा दिल बहुत उदास होता है। और उदासी इसलिए होती है कि उनका क्योंकि बचपन अपने हाथों में गुजरा है, फिर वो बड़ी हुई, उन्होंने इतना भरा पूरा घर देखा। फिर जाहिर है ससुराल में रहना, डिफरेंट जगहों पे रह, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो फैमिली थी ना, जब हम लोग ब्याह के आई दोनों बहनें, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम लोगों का फैमिली का जो बैकग्राउंड था, या कह ले कि हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए। यानी हम लोगों ने तो ये समझे कि हमारी पूरी बचपन और जवानी इस फैमिली के साथ गुजरी है, तो हमें ये अपने ससुराल कम और मेका ज़्यादा बन गया। लेकिन जिनको वाकई ससुराल मिला, और हकीकतन जिनको ससुराल मिला, उनके लिए दिल दोस्तों मेरा बड़ा परेशान हो जाता है कि आज़ादी, देखें रूह की आज़ादी बड़ी ज़रूरी है। जिसमें रूह आज़ाद ना हो ना, वो फड़फड़ाहट सिर्फ वही सुन सकता है जो वो सहता है। और ये अज़ियत, ये खौफ, ये प्रॉब्लम, और फिर अपने माँ बाप को, यानी हमारी बच्चियों में, सब बच्चियों में ये आदत है कि वो अपनी कोई भी बात
अच्छी बात है, ये अच्छी तरबियत की निशानी है कि मेके की बात ससुराल में नहीं बतानी, ससुराल के प्रॉब्लम मेके में नहीं बतानी। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये अच्छी तरबियत होती है। लेकिन कुछ मेरी प्यारी चिड़ियों के लिए मेरा दिल बड़ा अपसेट हो जाता है कि ज़िंदगी में देखिए अप्स एंड डाउन हर जगह होते हैं, हर तरफ होते हैं। सारे रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी आंधी है, कभी तूफ़ान है, कभी स्मूथ है, कभी हंसी है, कभी खुशी है, दुख तकलीफ़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेरी प्यारी चिड़ियाँ जो है ना, उनकी हेल्थ ख़राब होगी, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ वो डैमेज होती जा रही। तो ऐसी ही चिड़िया से मेरी आज मुलाकात हुई, नाम तो मैं नहीं लूँगी, कि मैंने उसको मतलब मैं उसको देखा करती थी तो मैं कहती थी मेरी बेटी बहुत स्किनी है तो ये कब मोटी होगी। तो जब मैंने आज उसको देखा तो मैं उनकी मतलब मेरा रिश्ता उनके साथ टिपिकल रिश्ता नहीं है, बहुत ख़ास रिश्ता है, दोस्ती का, प्यार का, एहसास का, बहुत एहसास का। कि मैं जब बीमार हुई तो ऐसी दुआएं थी, इन सब ने ऐसी दुआएं की कि इनकी दुआओं के साथ ही चल रही हूँ। लेकिन मेरा भी दिल इनकी वजह से कभी बहुत अपसेट हो जाता है कि एक अपनों से दूरी और अपनों से दूरी, रिश्तों से दूरी, फिर एक ऐसी लाइफ जिसमें हर पल एक अनजाने खौफ के साथ ज़िंदगी गुजरे। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, गिव एंड टेक है, लेकिन प्लीज़ जब हम अपनी बेटियों को किसी के घर ब्याह के भेज देते हैं ना दोस्तों, तो उनको अपनी बेटियां ही समझें, उनको कभी बहुएं ना समझें, उनके साथ ऐसा ही सलूक करें, ऐसा ही एहसास करें, ऐसा ही प्यार करें जैसे अपनी बेटियों के साथ करते हैं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया, वो जो हंसती खेलती होती थी, वो चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाती हैं, उनके अंदर ज़िंदगी की रमक ख़त्म हो जाती है। वो ज़िंदगी को ऐसे गुजारती हैं कि जैसे एक पिंजरे में पंछी फड़फड़ा रहा होता है। बोलती नहीं है वो, लेकिन उनकी आंखें उनके दिल की खमाजी करती हैं। उनकी आंखें सब कुछ बता रही होती हैं, कुछ नहीं कहती हैं वो, कुछ भी नहीं बोलती हैं, लेकिन उनके अंदर के डैमेजेस उनके चेहरे पे, उनके फेस पे ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि कुछ ना बताने से भी सब कुछ आया होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे देखने वाले, मेरे सारे लोगों, आज मुझसे ये वादा करें कि अपनी बेटियों को तो सभी प्यार करते हैं, ये तो अल्लाह ने रिश्ते ही ऐसे बनाए हुए। मज़ा तो तब आता है कि जब हम दूसरों की बेटियों को ऐसे ही समझें कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बीवी है, ये हमारी, इसके साथ हमारे बच्चों के साथ इनके रिश्ते आगे बढ़ने हैं। बड़े बच्चे होंगे कोई, फिर उनकी शादियां होंगी तो वो एक अच्छी सास बनेगी, वो अपने बदले दूसरों से नहीं उतारेगी। क्योंकि होता क्या है कि वो जो उसे सहा हुआ होता है ना, जो यंग एज में, तो जब वो खुद सास बनती है तो वो सारे जो डैमेजेस हो चुके होते हैं अपनी ज़ात के साथ, तो वो फिर आगे, कुछ लोग तो ऐसे नहीं होती हैं, कुछ लोग तो इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा करती हैं कि जो हमारे साथ हुआ है हम किसी के साथ ना करें। लेकिन कुछ ऐसी वो ऐसे रिश्ते, ऐसे ख़राब रिश्ते आगे जाके एक ख़राब सास की सूरत में निकल आते हैं। और वही लड़की जो बड़ी मासूम, जो खुद सह रही होती है, वो बड़ी हो के अपने ही बच्चों के लिए मुश्किल बन जाती है। अरे यार, जिन बच्चों के साथ आपने प्यार किया होता है, जिन बेटों के साथ, तो उनकी लाई हुई प्यारी जो बीवियां होती हैं उनके साथ भी तो मोहब्बत करनी चाहिए ना। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वो मिसाल तो वही है ना कि जो बोओगे वो काटोगे, लेकिन अच्छा बोएं,
क्योंकि जब कटने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल होता है। मेरा ये आज का टॉपिक ज़रा थोड़ा टची था, लेकिन क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए यूट्यूबर और एज ए मदर और एज ए आपकी दोस्त कि मैं हर टॉपिक पे आपसे बात करूं, तो दुआओं में याद रखिएगा और मुझसे वादा करें जो जो मेरी ये वीडियो जिन जिन तक पहुँचे सबको दिल से माफ़ करें, सबको दिल से माफ़ करें और रिश्तों को बचा के रखें, प्यार से रखें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिश्ते नहीं मिलते, आपके अपने हाथ में है कि उनको इन रिश्तों को कैसे लेके चलना है। 3 लफ्ज़ों से अगर आप कोई बच्ची को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यार 3 लफ्ज़ बोल के उसके दिल को भी खुश करें ना। आई लव यू उर्दू में, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी, ये 3 लफ्ज़ हैं। इन 3 लफ्ज़ों को सोचें और मुझे मेरे इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप ये 3 लफ्ज़ अपनी बेटी से, अपनी बहू से, अपनी बीवी से, अपने हर उस रिश्ते जो आपके साथ लेके उस रिश्ते को चला रहा होता है, जो सह रहा होता है, क्या आप वो बोलती हैं? क्या आप वो बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं? ये सवाल है, मुझे जवाब दीजिए। अल्लाह हाफिज़।